केमिस्ट्री वाले का सुनील वशिष्ठ है, जो वहाँ मैथ पढ़ाता है ना, उनका जो है सुनील वशिष्ठ नाम है। हो गया, करिए। कहाँ तक पहुंचे हम, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा, क्या पूछना है? सर एग्जांपल पूछो तो एक्सरसाइज कोई भी पूछ ले जो तेरा मन करे। सर डिफरेंशिएट साइन इनवर्स। 1 मिनट। साइन इनवर्स ब्रैकेट x रूट 1 माइनस x माइनस रूट एक्स इनटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, स्पेशलिटी है कि वास्तव में ये फार्मूला है, अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स का क्या है बेटा, देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, x इंटू 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि जो अंडररूट में है उसको परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या करोगे? अब आपको क्या करना है, रूट एक्स को तो ले लो साइन ए और एक्स को ले लो साइन बी। क्या बनेगा देखिए आप, ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स, यहां तो आपका आ जाएगा, बाहर एक्स है तो साइन बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस रूट एक्स का साइन ए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये ध्यान देते कि बाहर वाला बी वाला रखता है तो दूसरा ए वाला रखता है। जैसे इस एक्स की जगह साइन बी रखता है, थोड़ा पटा सा लगता है सर, एक्स की जगह साइन बी और रूट एक्स की जगह साइन ए। केवल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे हम नहीं रखते कभी, केवल फार्मूला बनाने के लिए आपको समझाएंगे। क्या बन जाएगा मुझे बताओ, साइन इनवर्स बेटा, ये साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा कोस ए, ये साइन ए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कोस बी। अब देखिए साइन बी कोस ए, साइन ए कोस बी, आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी साइन इनवर्स साइन बी माइनस ए, और बेटा साइन इनवर्स से साइन टकरा गया, ये आपका आ जाएगा बी माइनस ए। बी की जगह बेटा, बी की जगह आपका साइन इनवर्स एक्स और ए की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स। कोई दिक्कत? सीधा फार्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो अगर आपका दिमाग काम करता है। x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का डायरेक्ट फार्मूला है, आप लगा सकते हैं। ठीक है हिमांशी, क्या बनेगा इसके बाद बताओ मुझे। उसके बाद बेटा डेरिवेटिव कर दो, साइन इनवर्स x का 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का 1 माइनस किसका हुआ है, साइन इनवर्स का 1 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x मतलब रूट एक्स के इनटू डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। आया समझ नहीं आया बताओ? आ गया पक्का? डाउट तो नहीं कहीं भी? देख ले भाई, कभी फिर नाराज हो। क्योंकि मिक्स का चले अगर थोड़ा सा ठंडा मिला दिया अगर, ताकि नॉर्मल सा लगे, गर्म पानी ना पिया जाए बिल्कुल। बेटा पानी की बोतल अपनी खूब की लगाया करो,
ठीक है, वजह केवल ये का हाथ हम सबके लगे अच्छा नहीं है, तो जितनी सेफ्टी बच सको। हो गया क्लियर सभी को? और बोलो भाई, हिमांशी और पूछ। बोल दे अभी दे। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट। tan इनवर्स x sin अल्फा अपॉन 1 माइनस ये है बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी है कि बाहर tan इनवर्स है तो देखिए शायद ही tan बन जाए, ताकि इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाए, लेकिन ये नहीं बनेगा, किसी भी रूप में आपका ये नहीं बनेगा। तो आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है, सिंपल डेरिवेटिव आपको करना है बेटा। tan इनवर्स का 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, किसका y है? आ रहा है बोलो, नहीं आ रहा? tan इनवर्स का हो गया इनटू डेरिवेटिव। देख भाई अभी शुरुआत है करो, आगे चलती है तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, मतलब मैं भी कोई आपका मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, 4-5 चैप्टर को इसी पर डिपेंडेंट है। 5 किसमें कंटिन्यूटी डिलीट कर दी? हम तो कराते हैं बेटा, कम से कम एग्जाम्स में कराते हैं। क्लियर है जी? ये क्या बना? 1/1 प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस x कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। क्लियर है? अब इसका डेरिवेटिव करिए बेटा, कोसेंट रूल u अपॉन v से, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस x साइन अल्फा एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सार्थक कौन लाइन है? खुशबू का नहीं पता, क्या बात है, दोनों बहन भाई का है। ना उसका भाई आया है ना वो आई है, कहीं गए हुए हैं। ठीक है भाई, तो उसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। दिनेश समझ आ रहा भाई? यस सर। देखो वीडियो भी भेज रखी मैंने तुम्हारे सहयोग के लिए, भी मान ले किसी का नेट काम नहीं कर रहा तो वीडियो सिर्फ दोबारा देख सकते हो। यस सर। रिपीट नहीं करूंगा मैं, स्कूल में आकर अगर कोई बच्चा मेरे से ये उम्मीद करे कि सर ये टॉपिक रिपीट करेंगे, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। क्या बना बेटा? इसका एल्शियम ले लो, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर। अरे एल्शियम लेना नहीं आता इसका? इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 है तो 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका करो आप बेटा, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा आउटसाइड, एक्स साइन अल्फा का, एक्स का 1, ध्यान से सुनिए, एक्स का 1 साइन अल्फा कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। जैसे 5x का क्या होता था, 5 होता था ना, ऐसे साइन अल्फा इंटू एक्स है तो साइन अल्फा एज इट इज एक्स का 1 माइनस एक्स साइन अल्फा आउटसाइड, बेटा 1 का 0, एक्स का देखिए कोस अल्फा कांस्टेंट है,
और x का 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर। और देखिए ये वाला होल स्क्वायर और ये वाला होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इसके नीचे के नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और भाई सीटी गेट को बंद करता है, कोई भी हो, अब करिए तो करिए, अंदर से बंद करना और बाहर से। बंद कर दिया। बेटा भी परमिशन ना कोचिंग इंस्टीट्यूट को हुई नहीं, हम का कोई दौड़ने का आदमी आदत भी करे हो गया। करो सिंप्लीफाई इसके बाद नहीं सर, रन कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे सिंप्लीफाई, हो जाएगा ज्यादातर से मेरे हिसाब से, तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट दो एग्जाम्पल अभी बोल दो, बोल दो। एग्जाम्पल नंबर 13, एक वहाँ ये पढ़ी होगी इसकी कैंसिल ये मूल क्वेश्चन क्या है? y is equals to cos inverse y is equal to cos inverse cos 3x upon cos 2x एक मिनट भाई साहब, y is equal to cos inverse cos inverse cos 3x upon upon cos cube x cos cube x का होल का रूट है, का होल का रूट है। होल का ऊपर का that shows that differentiation of y एक क्या शुरू करना है? dy by dx dy dx equals to is equal to 3 upon cos x cos 3x 3 upon cos x cos x cos 3x cos 3x। हाँ होल का रूट है, ऊपर नीचे ये प्रूव करना है आपको कि भी डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। करो उसमें मैंने क्या करना है, करो, कोई नया कंसेप्ट लागू नहीं होना, क्योंकि अगर हम कोशिश भी करें ना, नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक बार चेक कर ले कि लिखा सही है, कोई मुझे चेक करवा दे कि कोई गलती हो खत्म में, और फिर हम लोग इसमें मेहनत मारते हैं। नीचे कौन सा है? 13 देखो इसने इजी किया है, तो यहीं से तो मैं समझ गया। डिफरेंशिएट किया है। हाँ हाँ, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा कि जिसमें आपको परेशान होना पड़े, समझे भी? देखो इसने इसमें इम्प्लीसिट फंक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल लगा दिया। अभी आ गया है कोई बात ना, हम लगाते हैं, जब इसने लगा रखा है तो हमें क्या दिक्कत है? इम्प्लीसिट का तो तुम सबको आता है। देखिए कोस इनवर्स, बेटा कोस 3x की आइडेंटिटी क्या होती है बताओ? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन cos क्यूब x।
ठीक है भाई, अभी बताई थी cos 3x की आइडेंटिटी, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आगे करो इसको अप्लाई। बेटा 4 cos क्यूब x अपॉन cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन cos क्यूब x, ये आ गया cos इनवर्स। क्या बन गया बेटा, ये आपका 4 माइनस 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स ना। बता भाई श्रीवास्तव, बेटा ये एक cos x कैंसिल हो गया, क्लियर है। बताइए इसके बाद y इक्वल टू, ये cos इनवर्स को ना इधर लिया हो थोड़ा सा, cos y, ठीक है। इनवर्स दूसरी तरफ जाता है तो cos का फंक्शन बढ़ जाएगा, और 4 माइनस 3 और से देखिए आप इसको सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखो क्या आता है सोल्व। ये आ गया बेटा cos y इसका 2, 3 माइनस कितना आ गया, 4 माइनस 3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये आया ना। ठीक है भाई, कौन सा, नहीं वो तो सारा हो ही जाएगा, उस तरीके से तो हो ही जाना, वो तो क्यों नहीं हो भाई, डायरेक्ट भी आप लेके चलोगे तो डायरेक्ट भी तो हो ही जाना है, ठीक है। पता नहीं मुझे कभी फिर हेडफोन लगा रहा है, ठीक है भाई। क्या बना बेटा ये cos y इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, कैसे बना रखे थे ना, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। 4 माइनस यहाँ तक हमने सही किया है, यहाँ भी ठीक किया है। अच्छा 1 उधर ले गया, स्क्वेयरिंग करके कर दिया, ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। स्क्वेयरिंग करोगे आ जाएगा cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इंप्लीसिट में बना जाएगा। नोट करो यहाँ बेटा, स्क्वेयरिंग कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। डायरेक्ट भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन कई बार ना कैलकुलेशन इतनी गंदी आ जाएगी कि आप परेशान हो जाओगे कि यार कहाँ किसको कैंसिल करें किसको रखें। अब देखो इसको बाहर कैसे करेंगे हम, बेटा इसको इधर ले आओ, 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x को इधर ले आओ, 1 माइनस cos स्क्वायर y, ये 3 tan स्क्वायर x इस कर दो, क्या आएगा बताओ, साइन स्क्वायर y, ठीक है। अगली आया समझो, तो साइन स्क्वायर y इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x, दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो साइन y इक्वल टू √3
टेकिंग पॉजिटिव मोमेंट। प्लस माइनस दोनों होते ना, तो दोनों तरफ स्केयर थे कि हम पॉजिटिव को दोनों साइड ले सकते, हम ऐसा ले सकते। अब करोगे दोनों साइड, डेरिवेटिव हाँ दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए, क्या है साइन वाई का, तो बेटा कोस वाई, ट्रिग्नोमेट्री का साइन का कोस वाई इंटू वाई का, ये ऐसे नहीं है बेटा, साइन का तो कोस वाई, साइन का होता है कोस इंटू एंगल का डी बाई डी एक्स, ठीक है। वैसे भी y का फंक्शन और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो जहां y आएगा ना वहां डी बाई डी एक्स होना है। क्या बना बेटा, √3 tan x का क्या होता है secant square x, ठीक है भाई। श्रीवास्तव बता, ये डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, √3 secant square x अपॉन वैल्यू लिखो क्या थी, कोस वाई की वैल्यू क्या थी बेटा, कोस वाई की वैल्यू आपके पास ये रही यहाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या थी है, cos square 1 minus 3 tan square x 1 minus 3 tan square x, ठीक है। और ये रिजल्ट देखिए तुम्हारा क्या प्रूव करना था, 3y cos x 3y, cos x cos 3x, तो ये कहीं रिजल्ट होगा शुरू के अंदर ही, देखिए आपका जो शुरू में था फंक्शन, शुरू में क्या था, शुरू में क्या था आपका, देखो शुरू में क्या था, एक बार शुरू का लाइट कराऊं, पहली लाइन y is equal to y is equal to cos inverse एक मिनट कोस इनवर्स 4 minus 3 sec square x एक मिनट 4 minus 3 नहीं शुरू की लाइन पहली जो थी अंडर रूट में कोस 3x यार हाँ हाँ यही है अपॉन cos 3x तो कोस वाई की जगह सीधा रख दो ना, क्यों चक्कर पड़ो ना, समझा। अरे कोस वाई की सीधी वैल्यू रखो तो उठा के यहाँ से पहली लाइन